नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। मलेशिया से लेकर पाकिस्तान तक यह बात समझ गए हैं कि हालात कैसे भी हो पर मोदी के न्यू इंडिया से पंगा नहीं लेना। पर इसके बावजूद कई देश अभी भी मोदी को परखने की कोशिश में हैं। ऐसे ही एक देश का नाम है थाईलैंड। इस मुल्क ने 15 दिन पहले भारत को चुनौती देकर चीन के साथ गलबैया करने की कोशिशें की थी। उसने चीन के साथ 2 ऐसे समझौतों का मसौदा तैयार किया जिनमें एक से भारत को बड़ी मुश्किल पेश आ सकती थी। थाईलैंड ने 2 युआन क्लास की S-26 सबमरीन खरीदने का चीन से करार किया था। इसके लिए थाईलैंड सरकार को 72 करोड़ 40 लाख डॉलर चीन को चुकाने थे, मगर सरकार विरोधी फ्यू पार्टी और जनता के काफी विरोध के बाद थाईलैंड को यह खरीद टालनी पड़ी। प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओ-चा ने यह डील रद्द करने का ऐलान करके चीन को बड़ा झटका दिया है। वैसे भी भारत को इस खरीद फरोख्त से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। भारत के लिए असली सिरदर्द थाईलैंड और चीन के बीच कराकनाल प्रोजेक्ट था, जिससे भारतीय सुरक्षा मुश्किल में पड़ सकती थी। इस प्रोजेक्ट को लेकर चीन ने एडी चोटी का जोर लगा दिया था। यहां तक कि थाईलैंड को तमाम तरह के प्रलोभन भी चीन दे रहा था। इसकी एवज में उसने थाईलैंड में अरबों डॉलर के निवेश का लालच तक दिया था, मगर भारत के जबरदस्त दबाव को थाईलैंड अधिक बर्दाश्त नहीं कर सका और अंततः उसने इस प्रोजेक्ट को रद्द करके चीन को दोहरा झटका दे दिया। दरअसल करा कैनाल बन जाने के बाद चीन को मलक्का स्टेट की जरूरत नहीं रहती। करा नहर प्रोजेक्ट 120 किलोमीटर का मेगा कनाल प्रोजेक्ट था। यह थाईलैंड के करा में इस्थमस से होकर गुजरता और चीन के लिए अहम जलमार्ग बन जाता। चीन की नौसेना को यहां से साउथ चाइना सी और हिंद महासागर के बीच से गुजरने में मदद मिल जाती। हालांकि इस कनाल से थाईलैंड को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन म्यांमार और कंबोडिया जैसे देशों के लिए चीनी दखल से परेशानी हो सकती थी। 100 किलोमीटर चौड़ी और 20 मीटर गहरी नहर थाईलैंड के बीच से होकर गुजरनी थी। इससे थाईलैंड भी 2 हिस्सों में बंट जाता। थाईलैंड के दूसरे हिस्से में घनी मुस्लिम आबादी है। यह मुस्लिम समुदाय यहाँ भी निरंतर गधैया नृत्य करते हैं, इसलिए थाईलैंड इन्हें अलग कोने में डालकर सड़ने गलने पर छोड़ना चाहता था। यानी थाईलैंड को केवल यही फायदा होने वाला था। पर भारत को थाईलैंड की घरेलू राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। भारत के लिए मलक्का स्टेट के रूप में एक तुरुप का इक्का मौजूद है। चीन की किसी भी गुस्ताखी पर मलक्का स्टेट में भारत चीन की गर्दन दबोचने की ताकत रखता है। चीन ने मलक्का स्टेट के विकल्प के तौर पर ही करा कनाल प्रोजेक्ट के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। भारत ने डिप्लोमेटिक स्तर पर थाईलैंड को इसके लिए काफी समझाया, मगर उसके भीतर मौजूद चीनी हवा उसे उड़ने के लिए प्रेरित करती रही। बताया जाता है कि जब थाईलैंड लाइन पर नहीं आया तो भारत ने कठोर रुख अख्तियार कर लिया, जिसमें थाईलैंड को इसका परिणाम भुगतने का अल्टीमेटम भेज दिया गया। दरअसल थाईलैंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पर्यटन है। थाईलैंड की जीडीपी को अगर कोई सबल देता है तो वह थाईलैंड में आने वाले बेतासा पर्यटक है। इसमें चौंकाने वाली बात यही है कि थाईलैंड जाने वाले पर्यटकों में भारतीयों की सबसे बड़ी तादाद होती है। भारत ने थाईलैंड को संदेश भेज दिया था, अगर शत्रु की तरह व्यवहार जारी रहा तो भारत को भी दोनों देशों के रिश्तों की समीक्षा फिर से करनी पड़ेगी। थाईलैंड को साफ साफ बता दिया गया कि चीन के साथ मिलकर वह जिस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है उससे भारत के अलावा कंबोडिया और म्यांमार को भी आपत्ति है। साथ ही अमेरिका ने भी थाईलैंड को ऐसा कोई समझौता चीन से नहीं करने की सलाह दी। हालांकि थाईलैंड के साथ अमेरिका के रिश्ते ज्यादा अच्छे नहीं है, मगर भारत थाईलैंड के रिश्ते पहले से मजबूत रहे हैं। थाईलैंड पर लगातार बढ़ रहे दबाव का असर यह हुआ कि उसने एक ही झटके में चीन से दोनों समझौते खत्म कर दिए। न केवल समझौते रद्द किए, बल्कि चीन द्वारा थाईलैंड में किए जा रहे निवेश की समीक्षा की बात भी कह डाली। ऐसा इसलिए हुआ कि भारत उसे समझाने में कामयाब रहा कि चीन द्वारा थाईलैंड में किया जा रहा निवेश भविष्य में उसके लिए घातक हो सकता है। यानी मोदी की कूटनीति से चीन को हर मोर्चे पर मात मिल रही है। भारत से बचने की जुगुत तलाशते चीन को अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती भी करानी पड़ रही है। मलक्का स्टेट जैसी भौगोलिक अहमियत वाली जगह से चीन भारत के चक्रव्यूह से निकलने में नाकाम हो गया है। थाईलैंड मामले से यह भी साफ हो गया कि भले ही भारत के साथ चीन आक्रामक तेवर अपना रहा हो, मगर एशिया में प्रभुत्व कायम करने का उसका सपना आसान नहीं होने वाला है। एशिया में आज एक ही महाशक्ति है जिसे दुनिया सैल्यूट लगा रही है, और वह है मोदी का न्यू इंडिया। पर मामला यहां तक ही शेष नहीं है। भारत ने चीन को सबक सिखाने के लिए बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जाल बुना है। अब इंडोनेशिया म्यांमार को भी चीन के खतरे से सचेत किया जा रहा है। खासकर कंबोडिया जैसा देश भी भारत के इस कदम से करीब आया है। भारत ने चीन के करा कनाल प्रोजेक्ट को रद्द कराकर चीनी मुसीबत से उनकी जान बचाई है। इन छोटे से देशों में चीन का प्रतिरोध करने की क्षमता भी नहीं थी। अगर करा कनाल प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता तो चीन म्यांमार और कंबोडिया जैसे देशों के लिए परेशानी का सबब बन सकता था। इन देशों ने अब जाकर सुकून की सांस ली है। चीन की विस्तारवादी नीति बेहद ही खतरनाक है।
वह जिस तरह छोटे देशों को अपने कर्ज जाल में फंसकर उन पर अपना अधिकार करने के ख्वाब देख रहा है, उससे इन देशों में घबराहट व्याप्त है। चीन पहले ही जिबूती और मालदीव में अपने सैन्य एयरबेस तैयार करने में जुटा हुआ है। दक्षिणी चीन सागर में उसने आर्टिफिशियल द्वीप बनाकर अपनी ताकत कई गुना बढ़ाई है। भारत जैसा ताकतवर पड़ोसी तो चीन को टक्कर देने में सक्षम है, मगर चीन के पड़ोस में मौजूद अन्य छोटे देश बिना किसी सहारे के उससे टकराने की सोच भी नहीं सकते हैं। एलएसी पर भारत चीन के बीच चल रहे तनाव के बाद दुनिया को भारत से उम्मीदें बढ़ी है। खासकर चीन के पड़ोसी देश अब भारत को अपने हितैषी के तौर पर देखने लगे हैं। 14 पड़ोसी देशों से चीन का सीमा को लेकर विवाद चल रहा है। इनमें फिलीपींस, ताइवान जैसे मुल्कों के साथ उसके जंग जैसे हालात बने हुए हैं। भारत तो चीन की एलएसी पर रोज ही कबर तोड़ रहा है। चीन का फोकस नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार पर डोरे डालकर भारत को घेरने पर है। थाईलैंड भी चीन की इसी रणनीति का हिस्सा था, मगर वक्त रहते भारत ने चीन की इस चाल को नाकाम कर दिया। कम से कम इस घटना ने म्यांमार को भी चीन से अपने रिश्तों को लेकर सचेत कर दिया है। पिछले 4 सालों से एशिया में भारत का प्रभाव काफी तेजी से बढ़ा है। भारत के प्रयासों में ईमानदारी समाहित है, जबकि चीन धूर्तता के साथ एशिया में विस्तारवादी मानसिकता से काम करता है। मालदीव जैसा देश उन देशों के लिए एक उदाहरण है जो चीन के जाल में फंसते जा रहे हैं। भारत ने अपने इस मित्र राष्ट्र को चीन के चंगुल से निकाला है, मगर अभी भी मालदीव के कई द्वीप चीन के कब्जे में फंसे हुए हैं। नेपाल भी चीन की चाल का शिकार हो रहा है। भारत उसे भी सही राह पर लाने की कोशिश में लगा हुआ है। इसका असर भी अब नेपाल पर दिखने लगा है। लिपुलेख का मुद्दा एक बार फिर ठंडे बस्ते में चला गया है। नेपाल की तरफ से भारत विरोधी बयानों पर पूर्ण विराम लग गया है। यह सब इसलिए हो पाया कि न्यू इंडिया की सोच और सभी को साथ लेकर चलने की नीति एशिया के कई देश समझने लगे हैं। भारत चीन की टेंशन में न्यू इंडिया एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत केवल एशिया की नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी ताकत बनने की ओर कदम बढ़ा चुका है। एलएसी पर चीन की हार भारत के इस लक्ष्य में मील का पत्थर साबित होगी। अगर आज थाईलैंड तक मोदी कूटनीति इतनी प्रभावी हो सकती है तो भविष्य में भारत का झंडा बुलंद नजर आता है। यूरोप से लेकर अमेरिका तक भारत की ताकत का हर कोई लोहा मान रहा है। इतना मजबूत, इतने आक्रामक भारत से केवल चीन ही नहीं, दुनिया भी पहली बार रूबरू हुई है। यकीनन यह आज हर भारतीय के लिए गौरव का क्षण है, क्योंकि एक मजबूत नेता जिस राष्ट्र के पास होता है वहां ऐसे पल सुखद अनुभूति का एहसास कराते हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।